कल दिन में 12 बजे चर्चा की शुरुआत होगी। बीजेपी की ओर से अनुराग ठाकुर, जगदंबिका पाल, निशिकांत ठाकुर जैसे बड़े नेता बोलेंगे। मोदी के इस तीसरे कार्यकाल का पहला बड़ा दिन है कल। पहला बड़ा फैसले होना जा रहा है। लोकसभा से बिल पास होने के बाद यह राज्यसभा जाएगा। वैसे इससे पहले 2 कार्यकाल में मोदी की सरकार ने देश हित में वो झंडे गाड़े हैं जिसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती थी। 3 तलाक से लेकर जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के खात्मे तक की कहानी मील का पत्थर है। न भूतो न भविष्यति की श्रेणी में आता है। मोदी 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 है तो मुमकिन है, बीजेपी का ये सूत्र वाक्य है। उम्मीद के मुताबिक अगर वक्फ बिल पास हुआ तो यकीन मानिए बीजेपी के हर नेता की जुबान से ये बात एक बार फिर जरूर निकलेगी। अब आप बहुमत से मिली हिम्मत कहिए या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हौसले का कमाल, बीजेपी के बीते 11 बरस के राज में ऐसे फैसले हुए जो नामुमकिन से लगते थे। जैसे संविधान से अनुच्छेद 370 और 35A का खात्मा, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक, पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक, मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से आजादी और नागरिकता संशोधन कानून। सबसे पहले बात अनुच्छेद 370 और 35A के खात्मे की, जिसे लेकर कहा जाता था कि दिल्ली में बैठी कोई सरकार इसे छेड़ने की कोशिश तक नहीं कर सकती, लेकिन इसे मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को इतिहास बना दिया। इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? इससे पहले कश्मीर के नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। जहां बात बात पर पत्थरबाजी होती थी, वहां कोई घर से निकल तक नहीं सका और जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेदों का विच्छेद कर दिया गया। यह 18 सितंबर 2016 की तस्वीर है, जब कश्मीर के उरी में सेना पर पाकिस्तानी आतंकियों ने हमला किया। हमारे 19 जाबाज जवान शहीद हो गए। इसके बदले में भारतीय शूरवीरों ने पाकिस्तान को वो सबक सिखाया जिसे याद कर आज भी सीमा पार सरकार और सेना के पालतू आतंकी कांप उठते हैं। हमारी सेना ने 10 दिन बाद ही पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। 40 से ज्यादा आतंकियों को अंजाम तक पहुंचा दिया। 14 फरवरी 2019 को पाकिस्तानी आतंकियों ने एक बार फिर हिमाकत की, पुलवामा में हमला कर दिया। सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए। इसके बाद भारतीय रणबांकुरों ने भी 26 फरवरी को पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया कि इस्लामाबाद में कोहराम मच गया। हमारे वायुवीरों ने पाकिस्तान में घुसकर बालाकोट एयर स्ट्राइक की, वहां आतंकी ठिकानों को खंडहर बना दिया। खुद पाकिस्तान के एक पूर्व राजनयिक मान चुके हैं कि भारत की इस जवाबी कार्रवाई में 300 आतंकी मारे गए थे। मोदी सरकार ने 10 जनवरी 2020 को एक और ऐतिहासिक फैसला लिया और वो फैसला था नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA को कानूनी शक्ल देने का, जिसे विपक्ष आज भी मुसलमान विरोधी बताता है। जबकि ये कानून पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में सताए हुए सिख, हिंदू, बौद्ध, पारसी और ईसाई लोगों को भारतीय नागरिकता देने का है। CAA नागरिकता लेने का कानून है ही नहीं, नागरिकता देने का कानून है। हम सत्य के लिए कदम उठाते हुए डरते नहीं है। मोदी जी संसद में CAA लेकर आए और लाखों करोड़ों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैनों को नागरिकता का तोहफा देने का काम किया। विपक्ष और खासकर खुद को मुसलमानों का रहनुमा बताने वाले नेता 3 तलाक के खिलाफ कानून का विरोध करते रहे हैं और 1 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने इसका भी अंत कर दिया। 3 तलाक को गैर कानूनी करार दिया। ऐसा करने वालों के लिए सजा का प्रावधान किया। जो भी 3 तलाक के पक्ष में बातें करते हैं, ये वोट बैंक भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। और देखिए, दुनिया के अनेक मुस्लिम बाहुल्य देश, इसका इस्लाम से संबंध होता तो दुनिया का कोई मुस्लिम देश 3 तलाक खत्म नहीं करता।
अब विपक्ष नए वक्फ कानून को भी मुसलमानों के मजहबी मसले में सरकार की दखलंदाजी बता रहा है, लेकिन तैयारी और फ्लोर मैनेजमेंट देखकर लग तो यही रहा है कि सरकार इसे भी पास कराने में कामयाब रहेगी, क्योंकि नोटबंदी हो या जीएसटी, मोदी सरकार ने जो ठाना उसे मंजिल तक पहुंचाया भी। वक्फ संशोधन बिल को लेकर पक्ष विपक्ष में लामबंदी शुरू हो गई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने चिट्ठी जारी करके सांसदों से अपील की है कि लोकसभा में कल जो बिल पेश होगा उसका समर्थन ना करें। जमीयत उलेमाए हिंद ने ऐलान किया है कि जो दल कल संसद में बिल का समर्थन करेंगे, हम चुनावों में उनका विरोध करेंगे। उधर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से कल दोपहर को दिल्ली में धन्यवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।